हेलो दोस्तों, पीजी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैथ्स की क्लास में आज हम मध्यानुपाती निकालना सीखेंगे। दो संख्याओं का मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है आसान तरीके से, वही हम सीखने वाले हैं। अपन ट्रिक यूज करेंगे वर्गमूल a इंटू बी, ये हमारी ट्रिक रहेगी। साथियों, क्लास को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का अपना पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। अपना पहला सवाल है 2 और 98 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अपने को मध्यानुपाती निकालना है। यहाँ पर दो संख्या दी हुई है, एक तो 2 है और एक 98। इन दोनों का मध्यानुपाती निकालना है। साथियों, ऐसे सवाल एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आरआरबी आदि एग्जामों में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अपन क्या करेंगे, वर्गमूल में 2 और 98 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमें ट्रिक यूज करनी है वर्गमूल a इंटू बी। जब दोनों का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 8 के साथ 16, अच्छी लेके जाएगी से आएगा 9 और 2 का गुणा 18 और 1 19, 196। 196 किसका वर्ग होता है? ये होता है 14 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14। 196 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 14, जो अपना ऑप्शन ए में दिया हुआ है 14। साथ ही इस प्रकार सवाल को अपने को हल करना है बिल्कुल आसान तरीके से। अपना नेक्स्ट सवाल है 8 और 18 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 8 और 18 के बीच का अपने को मध्यानुपाती निकालना है। अपन वही ट्रिक यूज करेंगे, वर्गमूल में दोनों संख्या का गुणा कर देंगे, 8 और 18 का गुणा। जब 8 और 18 का गुणा किया जाएगा 4 अच्छी ला जाएगी से 8 और 1 का गुणा, 8 और 6 14, और 144 किसका वर्ग होता है? साथियों, ये वर्ग होता है 12 का। किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग 144 होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा 12। 8 और 18 के बीच का मध्यानुपाती कितना होगा? 12 होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 16 और 4 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अपने को 4 और 16 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। सीधे ट्रिक यूज करेंगे, वर्गमूल में दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 16 और 4 का। जब 16 और 4 का दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और 64 किसका वर्ग होता है? 64 होता है 8 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल है सवाल नंबर 4। 6 और 54 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 6 और 54 के बीच का अपने को मध्यानुपाती ज्ञात करना है। अपन ट्रिक यूज करेंगे, वर्गमूल में दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। दोनों संख्याओं का गुणा 6 का 4 के साथ हो जाएगा 24 2 30 और 2 32, 324। साथ ही 324 किसका वर्ग होता है? ये वर्ग होता है 18 का। 18 का वर्ग होता है 324। तो अपना आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 18 है, वो अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन 5वां। 5वां सवाल है 3 और 75 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जब दोनों संख्याओं के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो अपने पास ट्रिक होती है कि दोनों संख्याओं का वर्गमूल के अंदर गुणा कर लो और फिर उनका वर्गमूल निकाल दो। तो 3 और 75 का अपन गुणा कर देंगे वर्गमूल के अंदर। 3 का 75 के साथ 15 चले 21 और 2 22, आ जाएंगे 225। 225 किसका वर्ग होता है?
225 होता है 15 का वर्ग। साथियों, अपने को 30 तक वर्ग पता होना चाहिए। लगभग 30 तक संख्याओं का वर्ग और 20 तक का घन, नहीं तो 10 तक का घन तो कम से कम याद होना ही सही है, तभी अपन मैथ्स के सवालों को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ 15, ये हमारा राइट आंसर होगा। साथियों, आज अपन कुल 10 सवाल लाए हैं, जिसमें 9 सवाल हम करेंगे और 1 सवाल आपको करके कमेंट में आंसर बताना है। अपना नेक्स्ट सवाल है 2 और 8 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अपने को 2 और 8 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करके बताना है। तो अपन क्या करेंगे, हम लोग कर लेंगे वर्गमूल के अंदर दोनों संख्याओं का गुणा। 2 और 8 का गुणा करेंगे। जब 2 और 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 किसका वर्ग होता है? 16 वर्ग होता है 4 का। तो जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, 4। 2 और 8 के बीच का मध्यानुपाती कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल अपना है सवाल नंबर 7। 9 और 4 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जब दो संख्याओं के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो दोनों का वर्गमूल में क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। जब 9 और 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 36, और 36 किसका वर्ग होता है? 36 वर्ग होता है 6 का। जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, 26 राइट आंसर। साथियों, ऐसे सवाल अपन यदि अपने को ये ट्रिक पता है तो अपन 10 सेकंड के अंदर अंदर इस सवाल को हल कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन 8वां सवाल करते हैं। हमारा 8वां सवाल कह रहा है 9 और 16 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 9 और 16 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर 9 और 16 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 और 16 या तो डायरेक्ट इन दोनों का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 144। तो ये आ जाएगा आंसर। 144 किसका वर्ग होता है? ये होता है 12 का वर्ग। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर इसको ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, भाई वर्गमूल हटा दो। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, और 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो दोनों का अपन गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 12। इस प्रकार भी अपन हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि 25 और 121 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। दोनों के बीच का अपने को मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? दोनों संख्याओं का गुणा। अब देखिए 25 और 121 दोनों की कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसका वर्ग करना। तो हम क्या कर देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? 25 को, 25 किसका वर्ग होता है? 25 होता है 5 का वर्ग, और 121 किसका वर्ग होता है? 11 का। तो 5 और 11 का गुणा कर देंगे। 5 और 11 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 55। तो अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कैसे किया? 25 का वर्ग 5 और 121 किसका वर्ग होता है? 25 का वर्गमूल और 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 और 11 आ जाएंगे। 5 और 11 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएंगे 55, जो अपना ऑप्शन ए में दिया हुआ है। साथियों, इस प्रकार अपन सवालों को आसान तरीके से विथिन 10 सेकंड में अपन हल कर लेते हैं। अपना आज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 10। क्या कह रहा है? 3 और 12 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साथियों ए का मान 3 और बी का मान 12 है, और आपको क्या करना है, इस सवाल का आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या कर देना है, ए और बी का गुणा वर्गमूल के अंदर कर देना है, 3 और 12 का गुणा, और जो आंसर आएगा उसको आपको कमेंट
बॉक्स में लिखना है। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।